तो मुझे बड़ा विश्वास था इस सब पर कि ये एक अटेम्प्ट में करके आएगा। इसके माँ को हमने प्रॉमिस किया कि आप भेजिए इसको, ये करके आएगा। पिता का 3 कट्ठा खेत बिचवा दिया और वो आज सफलता नहीं हुआ है। तो इस बात का मुझे बड़ा इमोशन है कि मैं एक बच्चे का खेत बिचवा दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले अटेम्प्ट में वो एक बार में निकाल के आएगा। मेरा 2 बच्चा सफल हुआ है, लेकिन अगला 2 भी सफलता लेकर आएगा। कहता है ना कि जिद ठान ले तो आसमान को झुका देंगे, चांद का क्या औकात, सूरज को चरणों में गिरा लेंगे। जिद होना चाहिए बच्चे में, और मुझे वो जिद पाला है। और मैं ना ही बैनर पोस्टर लगाता हूँ, मार्केट में कुछ नहीं है मेरे पास। 29 गो बच्चा सीए कर रहा है, मुझे इस बात का काफ़ी घमंड है, जिसमें से 2 गो बच्चा तो आईपीसीसी 2 में है। मधुबनी इज अ सुटेबल प्लेस फॉर एवरीथिंग इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हो तो दुनिया में हर कुछ आपके कदम में, खाली आप चाह तो लो, चाहने का जिद तो ठानो। दौड़ने वाले को ही हमेशा हार या जीत होती है, जो बैठा है उसे हार या जीत क्या होगा। आने के बाद तो आग का भी, जलने का भी एहसास नहीं होता है, जिंदा हो तो जलने का भी एहसास होगा। तो इन लोग को तकलीफ हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद है झा कॉमर्स कोचिंग क्लासेस जो है मधुबनी के वहाँ पे, और आपको बता दें कि इस कोचिंग के द्वारा जो है वो 2 बच्चे सीए फाउंडेशन के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो अपनी परीक्षा निकाले हैं, पास हुए हैं। उसमें एक जो है वो गौतम कुमार हैं, जिनसे बात करेंगे, और हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो पास हुए हैं उसका श्रेय आखिर किस किस को जाता है। और जितनी मेहनत बच्चों की होती है उसके साथ साथ उतनी ही मेहनत कहीं ना कहीं सर की होती है, क्योंकि बच्चे मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर सही से दृष्टिकोण ना दिखाया जाए तो शायद अक्सर जो है वो बच्चे भटक जाते हैं। तो इस कोचिंग के जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो विद्यार्थी हैं उनसे भी बात करेंगे, और जानेंगे कि ये जो जर्नी रहा है वो कैसा रहा है, और कितना ज़्यादा मेहनत लगा पढ़ाई करने में, क्या सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि जो इन प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों को भी शायद प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित होंगे इस चीज़ से, और उन लोगों को भी शायद कुछ मदद मिलेगी। तो हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें खास। सबसे पहले जब सक्सेस मिलता है स्टूडेंट को तो हमको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सर को खुशी मिलती है। तो क्या लग रहा है कि क्या जो आपके बच्चे जो 2 निकाले हैं सीए फाउंडेशन का, क्या कुछ लग रहा है कि उन लोगों में क्या कुछ बात थी, और कितना ज़्यादा मेहनत रहा है, और आप लोग का कितना ज़्यादा मेहनत रहा है जो सफल हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कोचिंग सेंटर पर आए। आपको पता लगा कि बच्चा का रिजल्ट आया है, आपको हम बुलाए भी नहीं, आप अचानक आ गए। क्या होता है कि बच्चा मेहनत करता है, शिक्षक का काम है रास्ता दिखाना। उस रास्ते दिखाने में हमने कभी भी कंजूसी नहीं किया। दूसरी बात क्या है कि ये लोग जब आए, हमारे यहाँ से 5 स्टूडेंट गए थे सीए करने, जिसमें गौतम था, नंदकिशोर था, मनोवर था और अनीश मिश्रा था, और अक्षित सिंह था, जिसमें अक्षित सिंह को और नंदू को हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंट या इकोनॉमिक्स या बीएसटी ईपीएस, इस समय कहीं भी क्रॉस नहीं लगा है। मैथ में उन दोनों को लग गया, लेकिन अनीश मिश्रा और गौतम एक अटेम्प्ट में दोनों सफल हुए। नंबर ज़्यादा गौतम का है, अनीश का कम है। दिक्कत यहाँ क्या है कि हम लोग जो यहाँ पे मधुबनी में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर फाउंडेशन का एक क्लास नहीं दे पाते। उसका कमी क्या है कि हमारे यहाँ जो मैथ के या रीजनिंग के, इंग्लिश के जो सर होते, इकोनॉमिक्स के जो सर होते, एक लेवल के सर होते, तो हम लोग यहीं क्लास अवेलेबल करवा देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है उन चीज़ को, वो चीज़ कमी है यहाँ पर। और उस कमी को शायद हम 2 साल के अंदर अंदर पूरा कर लेंगे, कोशिश में लगे हुए कि 2 साल के अंदर अंदर इस कमी को भी पूरा कर लेंगे। और बात रहा सफलता का, तो हमें याद है कि 2012 में जब हम यहाँ अपने 12वीं पास करके गए थे, सीए करने के लिए गए, तो मेरा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही डिप्लोरेबल था। इतना डिप्लोरेबल था कि वहाँ पर जो फ़ी था वो हम नहीं दे पाए, उसी के कारण हमको वापस होना पड़ा। और उसी दिन शपथ खा लिए थे कि एक दिन आएगा जो मेरा बच्चा फाउंडेशन निकालेगा। और मुझे इस बात की काफ़ी घमंड है कि पिछले मधुबनी में 30-40 साल से कॉमर्स का क्लास चल रहा है, लेकिन फर्स्ट क्लास जहाँ कॉमर्स क्लासेज है कि एक अटेम्प्ट में 4 बच्चे सीए का स्टूडेंट दिए, 5 उसमें से 2 बच्चे सफलता लाए। इस बात को तो मुझे बहुत घमंड है, और मैं बच्चे से, टीचर से भी कहता हूँ कि आप भी मेहनत करिए, आपका बच्चा भी फाउंडेशन आएगा। मधुबनी जो लुंजपुंज अवस्था में है वाणिज्य के सेक्टर में, यह अवस्था गंभीर नहीं रहेगा, खाली आप मेहनत करिए। क्या है कि सिलेबस पढ़ाएंगे, बिहार बोर्ड में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, 445 मार्क है, हम उससे जजमेंट ही नहीं किए। नंदू का 413 या 14 नंबर, कितना है, 414 नंबर है, उससे रिजल्ट नहीं जज करते हैं। इसका जो है लड़का का, अनीश मिश्रा का, उसका भी वही नंबर 400 के अप्रोक्स है, उससे मतलब नहीं करता। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए से रिजल्ट लेकर आया है, आईसीआई इसको सर्टिफाइड कर दिया कि ये पढ़ने योग्य है, तो मुझे इस बात की खुशी होती है। और बात रहा गौतम का या नंदू का, मनोवर का ले लीजिए, अनीश मिश्रा को लीजिए, ये लोग बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते।
मेरा वही सवाल दूसरा था कि फाइनेंशियली में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीए जब करने जाता है तो फाइनेंशियली सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत शायद हमको लगता होता है। तो बच्चे क्योंकि आपके पास पढ़े हुए हैं, तो क्या फाइनेंशियली क्या स्थिति था इन लोगों का, और क्या उसमें निकालना इतना आसान होता है? देखिए फाइनेंशियल इतना इन लोग का वीक था कि इनकी माँ लास्ट टाइम हमको बोली कि सर हमसे हो जाएगा ना, तो मुझे बड़ा विश्वास था इस सब पर कि ये एक अटेम्प्ट में करके आएगा। इसके माँ को हमने प्रॉमिस किया कि आप भेजिए इसको, ये करके आएगा। नंदू नाम का लड़का है, उसको मैथ में लग गया, बाकी में पास है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं उसके पिता का 3 कट्ठा खेत बिचवा दिया और वो आज सफलता नहीं हुआ है। तो इस बात का मुझे बड़ा इमोशन है कि मैं एक बच्चे का खेत बिचवा दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले अटेम्प्ट में वो एक बार में निकाल के आएगा। मेरा 2 बच्चा सफल हुआ है, लेकिन अगला 2 भी सफलता लेकर आएगा। कहता है ना कि जिद ठान ले तो आसमान को झुका देंगे, चांद का क्या औकात सूरज को चरणों में गिरा लेंगे। जिद होना चाहिए बच्चे में, और मुझे वो जिद पाला है। और मैं ना ही बैनर पोस्टर लगाता हूँ, मार्केट में कुछ नहीं है मेरे पास। पहले ही बताया कि 2012 मुझे याद है, 2012 में मैं जब सीए क्लास करने के लिए गया तो मेरे फाइनेंशियल इशूज इतनी थी कि मेरे भाई या मेरे माँ नहीं दे पाए। मैं वहाँ से रिटर्न होकर 2012 में, जो लड़का 12वीं पास किया है, 2013 में कॉमर्स का क्लास खोल लेता है। 2013 में कॉमर्स क्लास खोलने के बाद आज तक का रिकॉर्ड है मेरा 29 गो बच्चा सीए कर रहा है। मुझे इस बात का काफ़ी घमंड है, जिसमें से 2 गो बच्चा तो आईपीसीसी 2 में है, लेकिन वो लोग एक अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए। जो मेरा ड्रीम था कि मैं जब भी सीए करने जाऊंगा एक अटेम्प्ट में लेकर आऊँ, इसीलिए मैं मीडिया को ये चीज़ नहीं किया। उसका रिजल्ट चाहिए, आप देख लीजिएगा। सोनाली कुमारी अवारी का है, एक अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाई, लेकिन आईपीसीसी 1 एक अटेम्प्ट में निकाला है। विकास ठाकुर बलुआ का है, एक अटेम्प्ट में निकाला है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जो आईपीसीसी 2 तक जा गए हैं, जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन एक अटेम्प्ट में कोई नहीं निकाल पाया। ये लोग मेरा ड्रीम पूरा किया है। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी हो रही कि जो मैं नहीं कर सका मेरे घर के बच्चे करके दिखाए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मधुबनी इज़ अ सुटेबल प्लेस फॉर एवरीथिंग इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हो तो दुनिया में हर कुछ आपके कदम में, खाली आप चाह तो लो, चाहने का जिद तो ठानो। एक कहावत है कि दौड़ने वाले को ही हमेशा हार या जीत होती है, जो बैठा है उसे हार या जीत क्या होगा। तो जो जिंदा है उसी को मुसीबत आने हैं, जो जिंदा है ही नहीं उसको क्या मुसीबत आना। कहते हैं मर जाने के बाद तो आग का भी, जलने का भी एहसास नहीं होता है, जिंदा हो तो जलने का भी एहसास होगा। तो इन लोग को तकलीफ हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग कितनी गरीबी में पड़काया है, हम ये बात कब डिक्लेयर करेंगे, जब ये सीए फाइनल होकर आएगा तब इसके कष्ट को हम बताएंगे। अब ये कुछ नहीं किया है। हम ये नहीं कहते आईपीसीसी फाउंडेशन का रिजल्ट लाया तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। अभी तो इसने सिर्फ पाँव रखा है, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापा है, अभी तो पूरा इसका आसमान बाकी है। और ये नापेगा, ये 4-5 लेकर आएगा रिजल्ट, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं सभी स्टूडेंट को यही कहूँगा कि आपके सामने आपका प्रेरणा स्रोत बैठा हुआ है, आप भी कर सकते हो, विश्वास रखो। और बात रहा 11th-12th का, तो मैं इतना ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि 11th-12th में इतना ज़रूर पढ़ा दूंगा कि सीए क्लास में जाने के बाद तुमको अकाउंट नहीं देखना पड़ेगा, तुमको मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमिक्स देखना ही नहीं पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है, मैं तुमको इतना पढ़ा दूंगा। बता रहे आप 2012 से शायद यहाँ से कोचिंग 2013 से शुरुआत किए थे, और अभी जो है वो 2023 में इंटर कर दिया। एक डेकेड आपका जो है वो पूरा हो गया है। कैसा कुछ मुश्किलें भी आई होंगी, और कैसा एक्सपीरियंस रहा, और बच्चे लोगों का कितना भरोसा है आप पे, और आप ये जो इमोशनल, क्योंकि आपके आंख में आंसू भी आ गया, ये जो इमोशनल एक स्टूडेंट और टीचर के बीच होता है वो कैसा रहा? देखिए क्या है कि 2013 में जब हम यहाँ आए तो मेरा 2015 तक सिर्फ यही चला, बीएसटी इकोनॉमिक्स, अकाउंट हम नहीं टच किए क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएट नहीं था। उसके बाद मैं 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, तो फिर मैं 11th-12th का फिर अकाउंट स्टार्ट किया। फिर 2017 में एमकॉम किया, 2019 में नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद पीआरटी क्वालिफाई किया, अभी पीएचडी मेरा चल रहा है। तो मैं अपना पढ़ाई भी चालू रखा, साथ साथ मैंने कभी स्टूडेंट को स्टूडेंट माना ही नहीं है। मेरा जब भी आप फेसबुक वगैरह पे देखेंगे पोस्ट, तो मैं कभी झा कॉमर्स क्लासेस लिखता ही नहीं, मैं फैमिली लिखता हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली है। और मैं बच्चे के साथ इतना इमोशनली हूँ, आज मैं आपको खुले दिल से कहता हूँ, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, 1-2 नहीं, लगभग 22 बच्चे, जिसका मैं कॉपी पेन का खर्चा देता हूँ। उसके पास कॉपी पेन खरीदने का औकात नहीं, लेकिन मेरा सपना इसलिए गरीबों बच्चे के साथ जुड़ा क्योंकि मैं भी गरीबी से आया हूँ। तो मेरा सपना है कि एक एक गरीब बच्चा घर से निकले। पेन कॉपी का पैसा है, तो मैं ऑन लाइव कह रहा हूँ कि पेन कॉपी का पैसा का दिक्कत होगा ना, सचिन सर देंगे। अगर नहीं देंगे तो तुम यही मीडिया को बुलाना, कहना सचिन सर नहीं दे पाए। लेकिन तुम्हारे पास गरीबी का पैमाना होना चाहिए। ये नहीं कि 12,000 20,000 का मोबाइल ले लो, बाइक से पढ़ना हो, तब तुम्हारा गरीबी का पैमाना नहीं है। अगर फटेहाल अवस्था में आओगे तो मैं कोट पेंट पहना कर यहाँ से विदा करूँगा, ये मेरा विश्वास रखो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। और ऐसे
अभी जो 15-20 बच्चा है, इसी में 1-2 बच्चा अभी बैठा हुआ है जो ये बात को आपको प्रूफ दे देगा कि 11th से यहाँ पढ़ रहा है, 1 रुपया नहीं ले रहा है। जब मेरे पास बच्चा फ़ी लेकर आया था तो मैंने उसको उसी फ़ी को सूट खरीदने के लिए पैसा दे दिया था कि तुम इस पैसा से तुम भैया को दिए, भैया तुमको सूट खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। मैं इस सिद्धांत का आदमी हूँ। मेरे लिए कोचिंग प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए कोचिंग दिल से जुड़ा हुआ एक अच्छा खासा परिवार है। तो मैं परिवार की तरह ट्रीट करता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये 5-7 साल या 8 साल में मैंने इतना तक आया है, तो 2-3 साल और रुक जाइए, मैं बहुत कुछ मधुबनी को दूंगा। तो देखिए इमोशनल भी हो गए थे इसलिए क्योंकि जब कोई भी दिल से पढ़ाता है तो इमोशनल हो ही जाता है। और बता रहे थे कि किसी स्टूडेंट का जो है वो मैथ में अगर क्रॉस लग गया तो उस वजह से जो है वो क्योंकि परिवार भी जब आते हैं, जो स्टूडेंट के जो फैमिली होते हैं, माता पिता वो आते हैं तो ज़रूर एक बार पूछते हैं कि क्या है, तो उनको भरोसा दिए थे और वो जो है वो, लेकिन वही है कि जो चलते हैं वो गिरते ही हैं, 2 बार 3 बार गिरते हैं लेकिन एक बार ज़रूर उठते हैं। लेकिन चलना ज़रूरी होता है, चलते रहना चाहिए। गौतम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने परीक्षा पास की है, श्रेय जो है वो किस किस को देना चाहेंगे? कौन ऐसे 3 लोग हैं जो लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी सफलता में जो है वो उनका हाथ रहा है? सबसे पहले हम खुद, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है सर कि 10th में तो हम सबको उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया था। फिर 11th में फिर तैयारी सर के पास आए, 11th पढ़े, 12th पढ़े, तो उससे पूरा बेस मजबूत हो गया। तो वहाँ जाके ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ा। मैथ तो यहाँ होता नहीं है तो मैथ पढ़ना पड़ा। अकाउंट्स में सर की मदद से कोई दिक्कत नहीं हुआ और अपनी माँ को माता पिता का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा होगा। काफ़ी सपोर्ट रहा। उनका तो कुछ था नहीं, बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं होगा तो अगले बार होगा। मतलब कोई प्रेशर नहीं था उन पे इसी बार निकालना है, लेकिन खुद था जो एक बार में निकल जाए तो सही रहेगा। खुद भरोसा था इस बात का कि एक बार में ही निकलने वाला, या उस तरीके से तैयारी किए, कितना टाइम पढ़ते थे और क्या कुछ जर्नी रहा है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने का सफलता मिला आपको? पढ़ना थोड़ा पड़ता है ज़्यादा, और वही क्लासेस करते थे, उसके बाद आते थे खाना पीना खा के। मतलब रात में ऐसा कोई रात नहीं होगा जो हम सब 4 बजे 3 बजे से पहले सोए होंगे और सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठे होंगे। क्लासेस रहती थी 8 बजे से। फिर लास्ट के 2 मंथ में 24 घंटा का स्लीप चलता है, 24 घंटा पढ़ते थे, फिर 4-5 घंटा सोते थे, फिर 24 घंटा ऐसा चलता था। और फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि एक बार में हो जाएगा, नहीं ज़्यादा मार्क्स तो, लेकिन पास तो कंफर्म थे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस था कि पहली बार में पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम दे के आए, सर से मिले, सर को बोल दिए थे कि सर निकल जाएगा इस बार। अच्छा, सर को बता दिए थे कि निकल सर, हम जाएगा। जब यहाँ आए तो सर मेरे घर पे थे, पहले से ही आए हुए। सर ने पूछा तो हम बोले नहीं सर, पहला बार में हो जाएगा। मार्क्स जो है, आप बोले कि मार्क्स का कोई भरोसा नहीं था कि कितना आएगा, पास हो जाएंगे, तो जो नंबर्स आए हैं क्या लग रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है या कम आया है? नहीं, एक्सपेक्टेशन से तो कम आया है, लेकिन ठीक है, उसके लिए मार्क्स का कोई रहता नहीं है, बस पास होने मोटिव था तो पास हो गए। वो पास हो गए। अच्छा, कोचिंग का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, सर लोग का कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला है पढ़ाई में? वहाँ का तो सर, वहाँ पे सर लोग ने जो क्लासेस दी थी वो मतलब ठीक ठीक थी, लेकिन यहाँ से अगर बेस मजबूत नहीं रहता तो वहाँ दिक्कतें आती, क्योंकि वहाँ थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ाई होता है। जो बेस था वहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थे जो पढ़ाई नहीं किया था। सीधा 11th में जहाँ पढ़े थे, कैश बुक था, एक क्वेश्चन 3 कॉलम, वो सीधा ना हमने कहीं फाउंडेशन में पढ़ा, सीधा एग्जाम में आ गया था। तो यहाँ जो पढ़ के गए थे सीधा वहाँ जाके लिखे थे, 2 साल के बाद भी याद था पूरा कन्फर्म से। तो वहाँ पे मतलब यहाँ से बहुत मदद हुआ है, जितना अकाउंट में होना चाहिए था पूरा मदद था यहाँ से। और तो कोई सब्जेक्ट था नहीं, लॉ था नहीं, फिर मैथ भी खुद से था, इकोनॉमिक्स रखे नहीं थे इस बार, तो 3 सब्जेक्ट बाहर से पढ़ना पड़ा था। लेकिन अकाउंट छोड़ के पढ़े थे, अकाउंट का दिक्कत नहीं था, 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दिए थे तो। अच्छा, जो बच्चे क्या आपके जैसे जाना चाहते होंगे, उन लोगों को क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नहीं जो हवाई में नहीं रहना, वहाँ जाके कहीं बाहर जाके अगर कोई पढ़ेगा तो बाहर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो भी आपके क्लासेस है वो करिए, अपना जो होमवर्क है कंप्लीट कीजिए और सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकें तो मदद करता है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, तो निकलने में दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत ही खुशी हुआ कि हमारे मित्र सचिन सर के छात्र जो ICA फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त किए। ये बहुत भी गौरवान्वित बात है मधुबनी के लिए, क्योंकि कई दशकों से हम देख रहे हैं कि मधुबनी में एक से एक दिग्गज से दिग्गज शिक्षक है वाणिज्य विभाग के, और मैंने देखा कि अभी तक
कोई किसी के ऐसे छात्र नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जो मतलब सीए के फाउंडेशन को निकाल लिए हैं। और सचिन सर का जो संघर्ष है वो लगातार मैं देखते आ रहा हूँ कि खूब अधिक से अधिक प्रतिभा है उनमें। और जैसा कि बताया कि जितने गरीब है स्टूडेंट है, सब एंगल से हमने देखा उनको कि युवा जोश के साथ पूरा पढ़ाते हैं लिखाते हैं। और जहाँ तक गरीब स्टूडेंट के बारे में वो आपको पहले ही बता दिए कि जहाँ तक होता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा सचिन सर को कहूँगा कि आगे भी आप जो है एक इस तरह का माहौल बनाइए कि जिस सेक्टर में जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को क्रॉस लगा है उसकी टीम आप बनाइए, एक ऐसी टीम बनाइए। क्योंकि देखिए आपने तो पूरा मेहनत किया, 100% मेहनत किया, लेकिन कुछ कमी के वजह से जो थोड़ी सी कमी होगी, समझ लीजिए उस स्टूडेंट को कितना दुख हुआ होगा। ये बात हम समझ रहे हैं कि शिक्षक को तो दुख हुआ ही हुआ है, क्योंकि इनके सब्जेक्ट में पास हैं। यदि काश अगर उस सब्जेक्ट में ही पास हो गए होते तो और खुशी का माहौल रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा सचिन सर को कहूँगा कि सचिन सर एक माहौल बनाइए, यहाँ पर जगह भी है आपके पास, और सभी शिक्षक का एक टीम बनाइए और सभी अपना मिलजुल कर उस तरह क्वालिटी को दीजिए ताकि लोगों को दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कोटा, राजस्थान जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप मधुबनी को ही कोटा बना दें लोग। ठीक है, अगर मधुबनी को बना देंगे, ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक के अंदर प्रतिभा नहीं है, ऐसी बात नहीं कि स्टूडेंट के अंदर प्रतिभा नहीं है। बस ये सोच को बदलना होगा उनको, ये सोच को बदलना होगा उसको कि दिल्ली में ही केवल पढ़ाई नहीं होता है, मधुबनी में भी पढ़ाई होता है। उसको ये सोचना होगा कि कोटा में पढ़ाई नहीं होता, केवल मधुबनी में भी पढ़ाई होता है, हर जगह पढ़ाई होती है। ये मेंटेलिटी सेट है कि मधुबनी के लोग जाएंगे दरभंगा, कलकत्ता, दरभंगा, पटना पढ़ने के लिए, दरभंगा, पटना के विद्यार्थी जाते हैं दिल्ली, कलकत्ता पढ़ने के लिए, और दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए। ये मेंटेलिटी है। अगर आप अमेरिका से कोई टीचर को यहाँ बुला लीजिएगा अभी पढ़ाने के लिए, तो वो उस तरह फीस नहीं देंगे उसको और उसे पढ़ेंगे भी नहीं। यही टीचर मधुबनी के ही टीचर चले जाएंगे दिल्ली, तो इसी टीचर से वो पढ़ेंगे। बहुत सारे मधुबनी के टीचर हैं जो बाहर में हैं। तो मैं ये चाहूँगा, छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेंटेलिटी को बदल दीजिए। अगर आप अच्छे हैं तो जंगल में भी मंगल है, ये आप याद रखिए। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अमेरिका में ही पढ़ के आएंगे, तब भी आप जो बेरोजगार की तरह घूमते रहेंगे, रोड पर मारा फिरते हुए रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, बहुत सारे बीटेक, एमटेक लोग हैं जो अभी भी रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे आज देख लीजिए इसी लड़का को, जिन्होंने मधुबनी जैसे शहर में पढ़कर, छोटे सा शहर हम इसको कहते हैं, जो पढ़कर छोटे से कोचिंग में पढ़कर समझिए कि आज की तारीख में सीए फाउंडेशन को निकाल लिए। तो ये अगला बाकी सभी स्टूडेंट के लिए ये लड़का आइडियल माना जाएगा। और इनको फॉलो करिए कि इन्होंने क्या किया। मैं लास्ट में 24 घंटा पढ़ा। यदि मतलब ठान लीजिएगा तो मंजिल आपको मिलेगा ही। मधुबनी छोटा नहीं रह गया, मधुबनी को कहिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रह गया। या आप लोग समझ लीजिए कि सचिन झा सर जैसे टीचर मधुबनी में अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ सचिन सर जो है अपनी पूरी टीम को क्रिएट कर लेंगे 2-3 सालों के अंदर में। मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ कि इस तरह आप केवल फाउंडेशन नहीं, आप फाइनल सीए तक बच्चे को तैयार करिए। ये मुझे आपको मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम रामवरण प्रसाद है। मैं इस कोचिंग सेंटर का ज़मीन मालिक हूँ। सचिन सर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और इस बच्चे को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे बच्चे यहाँ से निकले जिससे कि जगह का नाम रोशन हो और सचिन सर का भी नाम रोशन हो। बस क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज सफलता मिली है सर को? मेरा नाम पहले तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम रोशन कुमार झा है और मैं डायरेक्टर ऑफ आरके मैथमेटिक्स क्लासेज मेरा इसी कैंपस में चल रहा है। और मैं सबसे पहले सचिन सर और तो गौतम कुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सीए फाउंडेशन अपना क्लियर किए हैं। और इसके बाद सचिन सर को भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। जो सचिन सर हमेशा इस तरह से मेहनत आगे भी करते रहें और बच्चे लोग भी तो उनके साथ मेहनत करें, क्योंकि सिर्फ सर के मेहनत करने से तो बच्चे निकल नहीं पाएंगे। बच्चों को भी मेहनत करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। सचिन सर का साथ दें और आगे की पढ़ाई करें। क्या नाम हो, परिचय? हमारा नाम हुआ MK मिश्रा। इसी कैंपस में कंपटीशन सेंटर मेरा चलता है और मैं गौतम कुमार और अनीश कुमार को हार्दिक शुभकामना। जो फर्स्ट अटैम्प्ट आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मधुबनी से फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए फाउंडेशन का रिजल्ट दिया है, इसके लिए गौतम जी को शुभकामना। और सबसे धैर्य ये होता है, एक नींव की तरह सचिन सर हैं जो इस तरह से मेहनत किए हैं जो बच्चे लोग यहाँ से सीए कंप्लीट कर लें। ये सपना होता था विद्यार्थी का सीए कंप्लीट करना। और मैं सचिन सर को दिल से हार्दिक शुभकामना
और आप लोगों की हार्दिक शुभकामना। इस शुभ घड़ी में आप लोग भी प्रेजेंट हैं और मैं यही कहना चाहता हूं सचिन सर को कि भगवान इसी तरह से औरदा दे और मजबूती के साथ जो है सो विद्यार्थी सबको सीए बनाइए, जो बाहर पलायन ना करना पड़े। और मैं भी ये ठान लिया हूँ कि मेरा भी कंपटीशन सेंटर है, मैं भी प्रयास करता हूँ दिन रात एक करके जो बच्चे मधुबनी में ठहरे और मधुबनी में एक ऐसा अच्छा माहौल बन। जिनानी सर ने बहुत अच्छा बताया कि यदि इंसान सोच लेगा ना, सोच अच्छा रहेगा तो मधुबनी भी कोटा से कम नहीं है। बस हम और हमारे विद्यार्थी एक साथ एकजुट हुए, सब अच्छे अच्छे टीचर लोग एक साथ एक दूसरे से मिल के रहें तो ये बहुत दिन दूर नहीं है जो बच्चा पलायन नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये झा कॉमर्स कोचिंग क्लास था जहाँ पे आपको बता दें कि सीए फाउंडेशन के जो है वो 2 बच्चे जो हैं पहली बार मधुबनी में सीए फाउंडेशन निकाले हैं, तो काफ़ी खुशी है। और जो इस कोचिंग को जो पढ़ाते हैं वो तो बताए ही हैं कि कितना इमोशनल हो गए थे बात करते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि इमोशनल जो एक चीज़ होता है लोगों में जो कनेक्ट होता है स्टूडेंट और टीचर के प्रति, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि सब सर ने कहा है कि अगर आप पढ़ते हैं, उतना मेहनत करके पढ़ते हैं, तो मधुबनी भी किसी और कोटा, कोलकाता या किसी और जगह से कम नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।